हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4 सम नंबर 27 में रीड कर रही हूँ। आप ध्यान दीजिएगा। अमरचंद और अमरनाथ साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 1,40,000 तथा 1,30,000 है और वे 2:1 यानी 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 1 जनवरी 2018 को उन्होंने निरंजन को साझेदारी में लेने का निश्चय किया। निरंजन फर्म को 20,000 रुपये पूंजी के और 7,500 रुपये ख्याति के देगा और उसे फर्म से 1/5 भाग लाभ प्राप्त होगा। साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए तथा नए साझे के प्रवेश के पश्चात फर्म का चिट्ठा तैयार कीजिए। यदि ख्याति की रकम को पुराने साझेदार फर्म से उठा लेते हैं। अमरचंद एंड अमरनाथ आर पार्टनर्स। Their capital are 1,40,000 and rupees 1,30,000 respectively, and they share profits and losses in the ratio of 2:1. On January 1st, 2018, they decided to admit Niranjan in the firm. Niranjan will pay to the firm rupees 20,000 as capital and rupees 7,500 for goodwill, and his share will be 1/5. Prepare capital accounts of partners and balance sheet of the firm after admission of the new partner if old partners take away the amount of goodwill. Simple thing इस सम में हमें जो है कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है पार्टनर्स की, एंड साथ में न्यू फर्म की बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को बोला है। हमें इन्फॉर्मेशन दी है ओल्ड कैपिटल्स की, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की, निरंजन जो कैपिटल का अमाउंट लेकर आ रहा है उसकी और जो गुडविल ला रहा है उसकी। ओके, एंड निरंजन 1/5 शेयर के लिए इंटर हो रहा है फर्म में। साथ ही साथ हमें ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है यहाँ पर कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो गुडविल का अपना जो शेयर है उसे विड्रॉ कर लेंगे फर्म में से। ओके, तो ये तो था हमारा सम। अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम। यहाँ पर फॉर्मेट देख लो एक बार सभी। डेट, पर्टिकुलर्स, अमरचंद, अमरनाथ, निरंजन, ये हो गए हमारे डेबिट साइड के कॉलम्स। देन क्रेडिट साइड के कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, अमरचंद, अमरनाथ एंड निरंजन। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लास्ट ईयर की कैपिटल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो 1 जनवरी को हम कैपिटल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 2018 ईयर है हमारा सम में, तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम बाय बैलेंस BD। क्रेडिट साइड पे आती है कैपिटल। अमरचंद के अकाउंट में 1,40,000 एंड अमरनाथ के अकाउंट में 1,30,000। निरंजन का अकाउंट डैश, बिकॉज उसकी कैपिटल का कोई बैलेंस अभी नहीं है। नेक्स्ट हमें सब में बोला है कि वो कैश और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं, पोस्टिंग कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाय कैश अमरनाथ और अमरचंद के कॉलम में डैश और निरंजन के कॉलम में 20,000 रुपीज़। देन बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल जो गुडविल का अमाउंट निरंजन लेकर आ रहा है वो हमें सब में बोला है 7,500 रुपीज़ हैं। ये 7,500 जो हैं ये अमरचंद और अमरनाथ दोनों के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बिकॉज हमें यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइडेड है, इसलिए हम मान के चलेंगे कि वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे भी हम गुडविल का जो अमाउंट है 7,500 इसे 2:1 में डिवाइड करेंगे। आप कैलकुलेशन करके देखिए। 7,500 अमरचंद के अकॉर्डिंग इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 और अमरनाथ के अकॉर्डिंग 7,500 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करेंगे तो अमरचंद के अकाउंट में आ जाएगा 5,000 रुपीज़ और अमरनाथ के अकाउंट में आ जाएगा 2,500 रुपीज़। ठीक है, निरंजन का कॉलम डैश यानी ब्लैंक रहेगा।
सब में बोला है कि अमरनाथ और अमरचंद जो हैं वो गुडविल के इस अमाउंट को विड्रॉ कर लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे, निकाल लेंगे। ओके, तो जब पार्टनर्स जो हैं वो गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो हमारी एंट्री हो जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, तो इस अकॉर्डिंग 1 जनवरी को हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू कैश। ये हमारा गुडविल का अमाउंट है जो ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं। तो अमरचंद के अकाउंट में 5000 एंड अमरनाथ के अकाउंट में 2500। ओके, वेरी सिंपल, दोनों साइड का टोटल एंड डिफरेंस यानी हमें बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड के टोटल्स ही ज़्यादा हैं। अमरचंद का 1,45,000, अमरनाथ का 1,32,500 एंड निरंजन का 20,000। अब अमरचंद के क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का अमाउंट हम माइनस करते हैं 5000। तो टू बैलेंस CD यानी डेबिट साइड हम बैलेंस लिखेंगे। अमरचंद का आ रहा है 1,40,000। देन अमरनाथ का जो टोटल था 1,32,500, उसमें से 2,500 हम माइनस करेंगे तो अमरनाथ का आ जाएगा बैलेंस 1,30,000 और निरंजन का एज इट इज़ बैलेंस आ जाएगा 20,000। दोनों साइड के हम टोटल्स करके इक्वल कर लेंगे। अब 1,45,000 अमरचंद, 1,32,500 अमरनाथ एंड 20,000 निरंजन। इसी के साथ हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमें सब में बोला है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को, तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद ही होगा आपको, बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2018। हमें ये बोला है कि फर्म में पार्टनर के एडमिट होने पर बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है हमें, तो 1 जनवरी 2018 लिखा है, उस अकॉर्डिंग हमने ओके। कॉलम से हमारे लाइबिलिटीज़ अमाउंट, देन एसेट्स अमाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैपिटल्स रिकॉर्ड करेंगे जो कि लाइबिलिटी साइड में आएगी। कैपिटल अकाउंट्स अमरचंद, अमरनाथ एंड निरंजन। अमरचंद की कैपिटल है 1,40,000, अमरनाथ की कैपिटल है 1,30,000 एंड निरंजन की कैपिटल है 20,000। ओके, टोटल हो जाएगा ये 2,90,000। ओके, नेक्स्ट साइड यानी एसेट्स साइड पर हम लिखेंगे कैश, जो कि निरंजन अपने साथ लेकर आ रहा है ऑब्वियसली 20,000 रुपीज़। इसके अलावा सब में हमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है कि कितनी एसेट्स है, क्या नहीं है। तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला याद ही होगा, A = L+C यानी एसेट्स = लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हमें कैपिटल का टोटल पता है, एसेट्स में एक आइटम ऑलरेडी है हमारे पास कैश। ओके, तो हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स की जितनी कैपिटल थी उतने ही बराबर एसेट्स रही होगी फर्म में, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, यानी सन्ड्री एसेट्स = ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स के टोटल कैपिटल जितनी ही सन्ड्री एसेट्स रही होंगी, तो हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को टोटल करके देख लेते हैं। 1,40,000 + 1,30,000 यानी सन्ड्री एसेट्स होंगी हमारी 2,70,000 रुपीज़। तो हम बैलेंस शीट में सन्ड्री एसेट्स भी लिख लेते हैं। सन्ड्री एसेट्स = 2,70,000। दोनों साइड का टोटल करेंगे हम, दोनों साइड का टोटल आ रहा है 2,90,000 एंड 2,90,000। ओके, सो इसी के साथ हमारी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो जाती है। आपको समझ में आया होगा ये सम। थैंक यू।